हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं हमारे पेपर नंबर 2 ऑफ सीए इंटरमीडिएट, दैट इज कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज का एबीसी एनालिसिस फॉर नवंबर 23 एग्जाम को हार्डली एक महीना रह गया है और सबसे ज्यादा क्वेरी जो इस समय हमारे पास आती है वो दैट इज रिगार्डिंग कि कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए सर, जहां से आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा रहते हैं, ताकि हम प्रायोरिटी बेसिस पर पहले उन्हें रिवाइज कर लें। तो उसी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक एबीसी एनालिसिस लाया हूं। यहाँ मैंने कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के सिलेबस को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। ऑब्वियसली एक कैटेगरी में वो टॉपिक हैं जो बड़े हाई वेटेज रखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर बार इनमें से क्वेश्चन आते हैं और अच्छी खासी वेटेज के आते हैं। देन बी कैटेगरी में हमने वो टॉपिक्स लिए हैं जो कंपेरेटिवली थोड़े से कम है, थोड़ा सा ये चांस है कि शायद इनमें से 80% चांस है कि क्वेश्चन आएगा, 20% कि नहीं भी आ सकता है क्वेश्चन, या नहीं भी आ सकता तो मैं कह सकता हूँ कुछ एरिया स्पेसिफिक है जहां से क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर से, तो हम उन एरिया पे फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली सी कैटेगरी है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा सी कैटेगरी आती नहीं है, सीए का एग्जाम है तो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा लेसर प्रायोरिटी पे जरूर स्टडी करके जा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो आप पहले ए टॉप कैटेगरी वाले टॉपिक्स, फिर बी कैटेगरी वाले और फिर सी कैटेगरी वाले, इस तरह से इन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। अगेन लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि पूरा सिलेबस करना इज ऑलवेज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो आप ऑब्वियसली, मैं इसका वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको ये कह रहा हूं कि कुछ टॉपिक छोड़ जाइए, सिलेक्टिव स्टडी कभी सीए में काम नहीं आती। हाँ, रिवीजन के टाइम ये जरूर हो सकता है कि हम कहां से शुरू करें जहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं, और कौन से टॉपिक हैं जो थोड़े लिमिटेड से कवर करके जा सकते हैं। ठीक है जी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अगेन जो ये डॉक्यूमेंट है आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल सीए इंटर नॉलेज पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज आप साथ साथ चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने आपका जो एबीसी एनालिसिस है उसके अंदर आपके अदर लॉज और कॉर्पोरेट लॉ को, दोनों को एबीसी कैटेगरी में बांट दिया है। इसके अगर हम बात करें ए कैटेगरी की, कॉर्पोरेट लॉ की पहले बात करते हैं, तो यहाँ आपके पास टोटल कंपनी एक्ट के 5 चैप्टर हैं जो ए कैटेगरी में आते हैं, जहां क्वेश्चंस फॉर श्योर आएंगे और अच्छी खासी क्वांटिटी में यहां से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए डाला है डिविडेंड अकाउंट्स और ऑडिट। कहने को कंपनी एक्ट के 3 चैप्टर हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको एक यूनिट नाम से कवर किया था। तो ये आपके चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट है। 123 से लेकर आपके 148 तक, हार्डली 25-26 सेक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर श्योर मान के चलिए इसके अंदर से ही एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो 15 मार्क्स की वेटेज तो आप सिर्फ डिविडेंड अकाउंट्स और ऑडिट के रख सकते हैं। उसके बाद ये करने के बाद आप आ जाइए चैप्टर 7 के ऊपर, दैट इज रिटर्न्स एंड रजिस्टर्स, और वो जनरल मीटिंग्स वाला, दैट मींस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर 88 से लेकर 122 तक। थोड़ा सा बड़ा है, 30 अराउंड 35 सेक्शंस हैं इसके अंदर टोटल, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मीटिंग्स का पूरा कंसेप्ट, कोरम का कंसेप्ट, प्रॉक्सीज का कंसेप्ट, बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगेन इसके वेटेज की बात करूं तो अकेला ये चैप्टर ही अराउंड 10 मार्क्स की वेटेज रखता है पेपर के अंदर। फिर इसके बाद छोटे छोटे कुछ चैप्टर्स, दो छोटे छोटे चैप्टर, एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स है, एक रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है। तो ये अगेन चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हैं आपके कंपनीज एक्ट के। तो एक हमारे पास एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का चैप्टर है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 73 से लेकर 76 तक जाता है। हार्डली इसके अंदर आपको 2-3 टॉपिक्स ही करने होते हैं कि एक सर मेंबर से डिपॉजिट लेना है, पब्लिक से लेना है, एलिजिबल कंपनी क्या होती है और क्या क्या आइटम डिपॉजिट्स होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं, जल्दी उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है, इसको जरूर करके जाइएगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस अगेन लगभग गारंटी है, एक क्वेश्चन हर बार आ ही जाता है। 77 से 87 सेक्शन इसके अंदर हमारे पास कवर्ड है। तो अगर हम इसकी बात करें तो प्रैक्टिकली में बात करूं तो ये चैप्टर 5 ऑफ कंपनीज एक्ट से लेकर चैप्टर 10 ऑफ कंपनीज एक्ट है। इन अदर वर्ड्स, आप अगर अपने कंपनी एक्ट के सिलेबस को देखें तो हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं। इसके जो पीछे वाले 5 चैप्टर्स हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटिवली ज्यादा आता है। और इससे अगर मैं वेटेज बताऊं तो मिनिमम से मिनिमम 35 मार्क्स की वेटेज तो ये एग्जाम के अंदर रखता ही रखता है। ये 5 चैप्टर कई बार बड़े आसानी से 40 तक भी चला जाता है। तो ये मैं 120 में से ओवरऑल चॉइस को कवर करके बता रहा हूं, तो 40 मार्क्स तक का आप इन चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 का लगभग इसमें से आ जाता है, 10 का इसमें से आता है, तो हमारे पास 25 हो गए, 5-5 भी इसमें से बनाए तो 35 तो मिनिमम बनता है। कई बार मैनेजमेंट एडमिशन थोड़ा सा ज्यादा भी आ जाता है, 15 नंबर तक हमने देखा है पेपर के अंदर आते हुए। तो आप 35 से 40 बेयर मिनिमम इसमें से मान के चल सकते हैं। फिर अदर लॉज में आ जाइए, निहायती सिंपल और मार्क्स फेचिंग वाला पार्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सीधे सीधे आपके पास 3 चैप्टर हैं इसके अंदर, इंडेमनिटी गारंटी, बेलमेंट प्लेज और एजेंसी। फॉर श्योर पेपर के अंदर 15 मार्क्स के आते ही आते हैं। इससे आसान स्कोरिंग पोर्शन ये इंटर के लॉ में नहीं है, जहां 3 चैप्टर करके आप 15 मार्क्स तो फॉर श्योर मान ही सकते हैं कि पेपर में कवरेज होगी ही होगी। 2 या 3 एमसीक्यूज होंगे, अराउंड 4 मार्क्स का जनरली देखा गया, एक एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। तो 15 नंबर तो फॉर श्योर यहां से आने ही आने हैं। बहुत आसान है। अगर आप मैराथन रिवीजन देखेंगे तो मैंने आपके पास अदर लॉस का और कंपनी लॉ का दोनों का मैराथन रिवीजन दिया है।
अदर लॉस का मैराथन रिवीजन में आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट सिर्फ मैराथन से भी कवर कर लेंगे ना, तो एक एक घंटे का मुश्किल से हर चैप्टर का मैराथन है। इसके बाद इसका क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, इतना भी सफिशिएंट हो जाता है। अदर लॉस में तो बच्चों को मैं जल्दी बोलता हूं कि आप लोग अगर सिर्फ मैराथन और क्वेश्चन बैंक कभी कवर कर जाए ना, तो अक्सर चांसेस होते हैं अदर लॉज में वही क्वेश्चन काफी हद तक रिपीट होते रहते हैं। हाँ, कॉर्पोरेट लॉ में कई बार नए क्वेश्चन आ जाते हैं, बट वहां भी 80-85% तक रिपीटेशन रहती है। ठीक है जी, सबसे पहले आप शुरू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, फिर एक छोटा सा टॉपिक जनरल क्लॉजेज एक्ट, लेकिन पेपर में पक्का आएगा, मिनिमम 5 मार्क्स का, और लगभग कई बार बहुत एक्सट्रीम केसेस में 10 तक का भी चला जाता है, लेकिन एवरेज मान के चलूं तो 8 नंबर तक का पेपर के अंदर आता है ये। तो अराउंड 23 मार्क्स की वेटेज ये हो जाती है, 20 से 25 मार्क्स तक की अगर एवरेज पकड़े तो 20 से 25 मार्क्स तक की वेटेज ये है। दोनों को जोड़ लीजिए तो आपने सिंपली देख लिया होगा, एक कैटेगरी में हमने ऐसे टॉपिक किए हैं जिसमें 60 मार्क्स से लेकर अराउंड 65-70 मार्क्स तक की वेटेज ये रखते हैं। अगेन ये आउट ऑफ 120 है, जहां पर आपके पास चॉइस भी होती है पेपर में 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन की। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप बात करें, ये हो गया ए कैटेगरी। फिर आप आ जाइए सेकंड कैटेगरी के ऊपर, बी कैटेगरी के ऊपर, जहां से ऐसा नहीं है क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन यहां हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। पहला हमारे पास आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, 3 से लेकर 22 तक, चैप्टर 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगेन इसकी हम बात करें तो इसमें काफी सारा पोर्शन तो फाउंडेशन में पढ़ाया हुआ होता है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो वाला पार्ट भी आता है। उसको इनफैक्ट मैंने प्रिलिमिनरी नाम से कवर किया है, जो टाइप्स ऑफ कंपनी वगैरह फाउंडेशन में पढ़ के आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा भी इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं जहां से ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो क्या कुछ है सर, मेमोरेंडम है, आर्टिकल्स है, एंट्रेंचमेंट की बात है, नेम रिजर्वेशन है सेक्शन 4 के अंदर, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज है सेक्शन 7 में, उसके बाद बाइंडिंग इफेक्ट हो गया मेमोरेंडम का 10 में, उसके बाद सर रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट में अगर बात करें सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 19 जो आपका होल्डिंग कंपनी के साथ आता है कि सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती, ये कुछ एरियाज है जहां से यहां से क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, तो 5 मार्क्स से 8 मार्क्स तक की वेटेज आप इस चैप्टर की मान सकते हैं। सिमिलरली प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट प्लेसमेंट तो इंपॉर्टेंट है ही इसके अंदर 42। उसके बाद डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टस हैं वो हमने कवर करने हैं, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, वो वाला कंटेंट कवर करना है। अगेन ऑलमोस्ट आप यही मान के चलते हैं कि 5 से 8 मार्क्स की कवरेज रखते हैं, तो अराउंड 15 मार्क्स तक का वेटेज आप इसको दे सकते होते हैं, कि इतना दोनों का मिला के इसमें से आ जाएगा हमारे पास पेपर में। उसके बाद आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्स, ये कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नहीं है, शॉर्ट नोट बेस्ड जल्दी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। अलग अलग जो प्रिंसिपल्स हैं या जो एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उनमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स तक के शॉर्ट नोट भी आ जाते हैं। तो पेपर के अंदर अगेन जनरल क्लॉज के बराबर की वेटेज रखता है, तो अराउंड 7 to 8 मार्क्स इसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बी कैटेगरी वाला टॉपिक है इसमें मैक्सिमम 25 मार्क्स तक की वेटेज या 23-25 मार्क्स तक की वेटेज इसमें रखते हैं। ठीक है जी, फिर आता है हमारे पास सी कैटेगरी। मैं अगेन बता रहा हूं, सी कैटेगरी कोई ऐसा नहीं है कि आप पेपर में छोड़ के चले जाएंगे, आप ये कहेंगे बिल्कुल छोड़ दूंगा। इनफैक्ट इसमें मैंने एक पूरा चैप्टर डाला है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, जो अच्छा बड़ा चैप्टर है, लेकिन वही कहानी है कि चैप्टर बहुत बड़ा है, हर एरिया से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सी में रखा है कि इसकी सिलेक्टिव स्टडी की जा सकती है। और सिमिलरली प्रिलिमिनरी वाला, वो अलग अलग टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो इनके बारे में मैं आपको इन डिटेल बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा प्रेफरेंस से करिए। और सिमिलरली अदर लॉस की बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी जनरली कुछ एरियाज है जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जैसे होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, क्रॉसिंग एंड बाउंसिंग ऑफ चेक्स हो गया, टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग, इसमें से जनरली क्वेश्चन आ जाता है, अकाउंट पे क्रॉसिंग पे आ जाता है, बाउंसिंग ऑफ चेक्स पे, तो कुछ एरियाज है जहां से आता है, इसलिए मैंने को सी कैटेगरी में रखा है। लेकिन पेपर के अंदर आप मान के चलिए 10 to 15 मार्क्स की वेटेज आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रहती है पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो छोड़ के नहीं जाना है। इनफैक्ट इसका मैराथन कवर कर लीजिए, बहुत ही इन डेप्थ मैराथन मैंने इसका कराया है, 3-1 घंटे लगाए हैं लगभग सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे, तो आप कर लेंगे। तो जो थोड़ा अक्सर बच्चे को ना इसमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है नेगोशिएबल में, कि हाँ चीजें याद नहीं है, तो आपको अच्छे से सारी चीजें याद आ जाएंगी। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक कर लीजिएगा, काफी हद तक आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसमें कवर हो जाएगा। हाँ, इसके अंदर जो शेयर कैपिटल और प्रिलिमिनरी वाला है, इसके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। पहले प्रिलिमिनरी पे आ जाते हैं, कौन कौन सी कंपनी से जनरली क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ कंपनीज में ओपीसी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल कंपनी इंपॉर्टेंट है, बहुत एमसीक्यूज आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी कई बार इनके ऊपर आ जाता है। गवर्नमेंट कंपनी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 8 कंपनीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, उसके साथ सेक्शन 19 कि वो सब्सिडरी कंपनी कब कब होल्डिंग में एक्सेप्शन के रूप में शेयर्स होल्ड कर सकती है, उनमें वोटिंग राइट होते हैं कि नहीं, वो वाला। लिस्टेड कंपनी इंपॉर्टेंट है, उसमें 2A एक रूल आया हुआ है जहां पे कुछ कंपनी जो कुछ सिक्योरिटीज लिस्ट करा लें उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर उन्हें लिस्टेड नहीं माना जाता है, तो वहां से जनरली क्वेश्चन आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो प्रिलिमिनरी में से आप कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाइए शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स का। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के चैप्टर के ऊपर यहां बात करें तो
लगभग मैंने 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। डीवीआर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें सेक्शन 43 है, रेडविल रूल 4। उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर्स अच्छा टॉपिक है, डिस्काउंट के साथ एक्सेप्शंस में पूछा जाता है। उसके बाद आपने प्रेफरेंस शेयर्स का इशू की बात करनी है, इसके रिडेम्पशन की बात करनी है, और लास्ट में आपने इसके साथ बात करनी है इसके वोटिंग राइट्स की, प्रेफरेंस शेयर्स को कब कब वोटिंग राइट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। उसके बाद हम इसमें बात करते हैं राइट इशू की, इसोप की। दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोनस इशू, अक्सर बैलेंस शीट बनी हुई आ जाती है कि कितना बोनस दिया जा सकता है, बोनस कहां कहां से दिया जा सकता है, तो उसके सोर्सेज वगैरह ढंग से तैयार कर जाइएगा। जल्दी वो रिवैल्यूएशन, कैपिटल प्रॉफिट्स वगैरह से नहीं दिया जाता, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। देन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ शेयर 67 है, और इसके अंदर एक्सेप्शंस दी गई हैं कि कब कब एक्सेप्शंस में कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज या फाइनेंस करा सकती है, या उसके लिए एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकती है, वहां से आता है। और एक बायबैक कंडीशंस दी हुई हैं बायबैक की सेक्शन 68, 69, 70 में, वो करके जाइएगा। और लास्ट में डिबेंचर्स का टॉपिक है, जहां बेसिकली डीआरआर का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर ट्रस्टी वाला टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, और एक एमसीक्यू के पॉइंट से बात को ध्यान रखिएगा कि डिबेंचर्स को कभी भी वोटिंग राइट अवेलेबल नहीं कराए जाते हैं। तो ये मैंने आपके सामने कुछ रखा, आप चाहें तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा एबीसी एनालिसिस, जिसके अंदर मैंने बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस कि हाँ किन एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपके सारे सिलेबस को टोटल 3 कैटेगरी अंदर डिवाइड किया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी एंड सी कैटेगरी। ठीक है जी। इससे पहले वीडियो को खत्म करें, मैं आप लोगों के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। हमारा एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज होगा एवीजे स्टूडेंट्स के लिए भी और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, बाकी सब्जेक्ट्स की चल रही हैं फिलहाल। आपकी जो लॉ की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट होगी 6 अक्टूबर से, और ये 25 अक्टूबर को लास्ट फुल सिलेबस टेस्ट के साथ खत्म होगी। आई विल इंसिस्ट कि आप लोग ये टेस्ट को हो सके तो सेंटर पर आकर पक्का दीजिए, अदरवाइज सेंटर पे आना, अगर आप बहुत दूर नहीं रहते हैं तो सेंटर पक्का आइए। 15-20 मिनट, अगर आधा घंटा दूर रहते हैं तो एग्जाम एनवायरनमेंट में टेस्ट देने का अलग ही मीनिंग होता है, और आप पेपर में एग्जैक्टली इस बात को काफी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ उसमें काफी राइटिंग स्पीड वगैरह की प्रैक्टिस हो गई। हाँ, अगर आप दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उस केस में ये ऑनलाइन भी शेयर होते हैं, वहां पर आप इसको दीजिए जरूर, इसी शेड्यूल के हिसाब से दीजिए, तो आप अक्टूबर के मंथ में बड़ी आसानी से अपना सिलेबस रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा। मैराथन्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, एबीसी एनालिसिस शेयर कर दिया है, टेस्ट शेड्यूल है आपका, मैराथन फॉलो करते जाइए, साथ साथ उसका क्वेश्चन बैंक करके। अच्छा खासा गैप दिया है मैंने टेस्ट के बीच में, 3-3 दिन का गैप है, तो आप बड़ी आसानी से यूनिट बाय यूनिट करके कंपनी एक्ट, उसके बाद अदर लॉस, और फिर पूरे सिलेबस के टेस्ट के लिए अपियर हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था मेरी तरफ से एबीसी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को बेनिफिशियल लगा होगा। बने रहिए इसी चैनल पर इसी तरह के और यूजफुल कंटेंट के लिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।